शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है सच्चा कलाकार। तो बच्चों, सच्चा कलाकार कौन होता है, आइए इसे जानते हैं। बात उस समय की है जब देश में बादशाह अकबर का शासन था। बादशाह अकबर संगीत के बड़े शौकीन थे। उनके दरबार में तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध संगीतकार था। बादशाह उससे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसे अपने दरबार का अमूल्य रत्न घोषित कर रखा था। इससे तानसेन को अपनी कला पर अभिमान हो गया था, यानी कि बच्चों घमंड हो गया था, क्योंकि बादशाह अकबर ने अपने दरबार का बच्चों अमूल्य रत्न की घोषणा कर दी थी कि तो वो तानसेन है। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ निकले, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता करनी होगी। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को 5 वर्षों तक जेल में रहना पड़ेगा। तो बच्चों, तानसेन जो कि बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, उसे लेकिन अपनी कला पर अभिमान यानी कि घमंड हो गया था। वह बच्चों बादशाह अकबर को रिझाने के लिए गाता था और साथ ही साथ बच्चों उसने ऐसी घोषणा करवा दी थी कि इस राजमहल के आगे से यदि कोई भी गाते हुए निकलेगा तो उसको मेरे साथ प्रतियोगिता करनी होगी। यदि वह हार जाएगा तो उसे 5 वर्षों के लिए जेल जाना होगा। आगे देखो क्या होता है फिर। एक दिन एक साधु युवक हाथ में तानपुरा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। तानपुरा की झनकार और उसकी स्वर लहरी इतनी मधुर थी कि बादशाह के सैनिक झूमने लगे। ज्यों ही गीत समाप्त हुआ वे अपनी पूर्व अवस्था में आ गए। उन्होंने साधु से कहा, आपको मालूम नहीं कि यहाँ गाना मना है? तो बच्चों, एक दिन की बात है कि एक साधु जो कि युवक के रूप में एक साधु जो कि नौजवान था, वे तानपुरा लिए हुए बच्चों प्रभु का भजन गाते हुए जा रहा था। उसका गाना इतना मधुर था, इतना मीठा था कि बच्चों उनके गाने के साथ जितने भी सैनिक थे सब झूमने लगे थे। जैसे ही गीत समाप्त हुआ तो वह सब अपनी पहले की अवस्था में वापस आए, बच्चों चेतना में वापस आए। तब उन्होंने कहा, हे साधु, क्या आपको पता नहीं है कि राजमहल के आगे से गाना गाते हुए जाना मना है? अब देखो आगे, साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। इतना कहकर साधु ने फिर गाना प्रारंभ कर दिया। सैनिक उसे पकड़कर अकबर बादशाह के पास ले गए। तो बच्चों, जब साधु ने ये बात कही, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं, इतना कहते ही साधु ने फिर से गाना शुरू कर दिया। तो बच्चों सैनिक जो है उसे पकड़कर बादशाह अकबर के पास ले गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम वैद्यनाथ है, पर लोग मुझे बैजू बावरा कहते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम्हें गीत हमें भी सुनाओ। तो बच्चों बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या? उन्होंने बताया, मेरा नाम वैद्यनाथ है, लेकिन लोग मुझे बैजू बावरा कहते हैं। तो बादशाह ने कहा, चलो एक गीत हमें भी सुनाओ। साधु ने तानपुरा उठाया और गाने लगा। गाना सुनते ही बादशाह गदगद हो उठे। उन्होंने इससे पहले इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुना था। बादशाह के समीप बैठे तानसेन से रहा न गया। उन्होंने बैजू बावरा को प्रतियोगिता के लिए ललकारा। तो बच्चों, जब बैजू बावरा गीत गाने लगे, सुनाने लगे, तो इतने में तानसेन जो थे वह एकदम से पागल मतलब बेचैन होने लगे। उन्होंने तुरंत ही प्रतियोगिता के लिए बैजू बावरा को ललकारा। उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे प्रतियोगिता करनी होगी। आगे देखो, बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूँ। किंतु यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति की गोद में बैठकर ही गाया जा सकता है। बैजू बावरा ने कहा, मुझे कोई प्रतियोगिता नहीं करनी, हाँ मैं केवल और केवल प्रभु के लिए गाता हूँ। यदि फिर भी तुम्हें मेरा गाना सुनना है तो मैं यहाँ नहीं गाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ वन में चलना होगा। मैं प्रकृति के बीच में, प्रकृति की गोद में बैठकर गाना गाता हूँ, वहीं गाया जा सकता है। तानसेन के कहने पर बादशाह अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचकर बादशाह ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया। बैजू बावरा ने बादशाह से उनके गले की माला को उतारकर अपने सामने रखने की प्रार्थना की। उन्होंने बैजू की बात मान ली। तो बच्चों, तानसेन के कहने पर बादशाह अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल दिए। वहां पर बच्चों एक जगह निश्चित की, एक स्थान निश्चित किया, वहां पर सब लोग बैठ गए। अब बच्चों प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले बैजू बावरा ने बादशाह से
कहा कि आप मुझे अपने गले की माला दे दीजिए। उन्होंने उनके गले की माला उतरवा कर बच्चों अपने सामने रख ली। अब बैजू बावरा ने गाना शुरू किया। बादशाह से आज्ञा पाकर बैजू ने तानपुरा उठाकर बजाना शुरू किया। वहां उपस्थित सभी लोग संगीत के रस में डूब गए। जंगली हिरन भी बैजू बावरा के संगीत से खींचे चले आए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने बादशाह की माला एक हिरन के गले में डाल दी। गाना समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। तो बच्चों बादशाह से आज्ञा ली और बैजू बावरा ने उस माला को अपने सामने रखने के बाद गाना प्रारंभ किया। गाना जैसे ही बच्चों शुरू किया तो सब लोग उनके संगीत में इतना खो गए, इतना मग्न हो गए बच्चों, साथ ही वह संगीत के रस में डूब गए। मतलब सभी को बच्चों वह संगीत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मधुर लग रहा था। यहाँ तक कि वन के जितने भी हिरन थे वह सब बच्चों संगीत से आकर्षित होकर इनकी ओर खींचे चले आए। बैजू बावरा ने उस माला को बच्चों एक हिरनी के गले में डाल दिया और जैसे ही संगीत समाप्त हुआ सभी हिरन वापस से वन में चले गए। आगे देखिए, अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसे ही वीणा उठाई, साधु ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उस हिरन को एक बार फिर यहाँ आकर्षित कर ताकि मैं बादशाह को उनकी कीमती माला लौटा सकूं। तो बच्चों तानसेन की बारी थी। तानसेन ने जैसे ही अपनी वीणा उठाई, साधु ने बहुत विनम्रता से कहा, कृपया अब आप गाइए, आप अपने संगीत से उस हिरन को आकर्षित कीजिए ताकि मैं बादशाह की माला बादशाह को लौटा सकूं। आगे देखिए बच्चों क्या होता है। तानसेन ने अपना संगीत आरंभ किया। उसने इतने सुंदर ढंग से गायन किया कि सभी लोग वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा किंतु उसके गीत का जादू हिरणों को पुनः आकर्षित ना कर सका। वह खिसियाकर बैजू बावरा से बोला, हिरण राग के प्रभाव से नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ आ गए थे। बैजू, यदि तुम्हारे संगीत में ताकत है तो दोबारा हिरणों को बुलाकर दिखाओ। तो बच्चों जब तानसेन ने गाना शुरू किया, गाना आरंभ किया तो सभी बच्चों वाह वाह करने लगे। वह बहुत अच्छा संगीतज्ञ थे। तानसेन बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, बहुत मधुर गाते थे, लेकिन बच्चों पर हिरणों को आकर्षित नहीं कर पाए। तभी जो है तानसेन को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। वह कहते हैं, ये बैजू बावरा ने कोई अपने संगीत से आकर्षित नहीं किया था, ये तो अचानक से यहाँ आ गए थे हिरन। यदि ऐसी बात है तो इनसे कहो कि ये दोबारा से अपने संगीत से हिरणों को बुलाकर दिखाएं। तो बैजू ने फिर तानपुरा उठा लिया। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरन पुनः आ गए। बैजू ने हिरन के गले से माला उतार कर अकबर बादशाह को दे दी। हिरन कूदते हुए वन में भाग गए। तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार जेल जाने को तैयार हो गया। तो बैजू ने बच्चों वापस से तानपुरा उठाया, फिर से गाना शुरू किया। इतना मधुर गाया कि हिरन फिर से आकर्षित हो गए और बच्चों उन्होंने हिरन के गले से माला उतारकर बादशाह अकबर को वापस लौटा दी। यह सब देखकर बच्चों तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हाँ भाई बैजू बावरा जीत गए हैं, तो चलिए अब प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार मैं जेल जाने को तैयार हूँ। आगे देखिए, तब बैजू ने बादशाह से कहा, महाराज मैं साधु हूँ, मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहता, कृपया तानसेन को क्षमा कर दीजिए। तो बच्चों बैजू बावरा ने कहा, मैं साधु हूँ, मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहता और ना ही मैं कोई प्रतियोगिता करना चाहता था, आप जो है इन्हें क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बैजू ने तानपुरा उठाया और चलने लगा। बादशाह ने उसे रोक कर कहा, हे साधु, तुम्हारे संगीत में अद्भुत आकर्षण है, यह बताइए कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी थी जो वह हिरणों को आकर्षित न कर पाए, वह भी तो उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं। तो बच्चों जैसे ही साधु अपना तानपुरा उठाकर वापस जाने लगे तो बादशाह ने उन्हें रोका, कहा, रुको, एक बात बताओ मुझे, तुम वाकई में बहुत अच्छे संगीतज्ञ हो, तुम्हारे गाने में, तुम्हारे गीत में बहुत ही मिठास है, तुम हिरणों को आकर्षित कर लेते हो, लेकिन ये जो तानसेन है ये भी उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, इनकी संगीत में ऐसी क्या कमी रह गई कि ये हिरणों को आकर्षित नहीं कर पाए। आगे देखिए, तब बैजू ने कहा, महाराज निसंदेह तानसेन एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, किंतु जब कोई कलाकार अपनी कला पर अभिमान करने लगता है तो उसकी कला निर्जीव हो जाती है। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको रिझाने के लिए गाता है। यह ठहरे साधु, हम ठहरे साधु महात्मा, हम तो परमेश्वर के लिए गाते हैं, जिनकी नजर में छोटे बड़े, अमीर गरीब और राजा रंक में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक गया। उसने बैजू बावरा से क्षमा मांगते हुए कहा, तुम ही वास्तव में सच्चे कलाकार हो। तो बच्चों इतने में होता है कि बैजू ने कहा, महाराज इसमें कोई शक नहीं है कि जो तानसेन है वह उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, सिर्फ कमी इतनी रह गई है कि इन्हें अपनी कला पर अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है, घमंड आ गया है। जिस व्यक्ति को अपनी कला पर घमंड हो जाता है बच्चों, उसके लिए कला मर जाती है, निर्जीव हो जाती है। केवल इसीलिए जो है
क्या नहीं कर पाए, हिरणों को आकर्षित नहीं कर पाए। साथ ही बच्चों ये जो है आपके लिए गाते हैं, यानी बादशाह को रिझाने के लिए गाते हैं, ये सच बात है। और हम गाते हैं प्रभु की भक्ति के लिए, उस प्रभु के लिए जिसकी नजर में, जिसकी दृष्टि में बच्चों सभी लोग समान हैं। उसके लिए राजा, रंग, अमीर, गरीब, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी बच्चों समान हैं। यदि हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, अपनी कला को बच्चों हमें कभी भी मारना नहीं चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि किसी को भी किसी भी बात पर अपने ऊपर बच्चों घमंड नहीं करना चाहिए। कला यानी कि किसी के पास कोई कला है, यानी कोई गाने में अच्छा है, कोई डांस करने में अच्छा है, कोई खाना बनाने में अच्छा है, या बच्चों कोई पेंटिंग में अच्छा है, चित्रकारी अच्छा करता है, बच्चों कोई भी चीज हो सकती है, तो उसे अपनी चीज पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।